कहाँ गुलाब कहाँ कमल कटीले, कहाँ गुलाब कहाँ। सिया देवता रही मनाए मनाए, से वे धनुष बने मोरी सोने लगी। सिया देवता रही अरे सिया देवता, हाँ सिया देवता, सिया देवता रही मनाए आ मनाए, धनुष बने सुन लई हो। क्या कहना है? राजा महाराजा आए तुम और करे हो जइयो। जब राजा हमारा आवे तुम्हें यारी करे हो जइयो। जब राम जी तोरनी जाए आया तुम्हें और हरे हो जइयो। सिया देवता रही मनाए मनाए, से वे धनुष बने मोरी सोने लगी। सिया देवता रही मनाए मनाए, वो धनुष बने सुन लइयो। सुन लइयो। विद्वानों, जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसे। माँ और मातृभूमि, माता और मातृभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसे फल भाग के रूप में प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पहला कर्म है शुभ और दूसरा है अशुभ। जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। तो हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होना है। द्वादश माह का ये अधिवेशन जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष विचार करने लगा हमारा मनुष्य। क्या अंतिम दिवस पर मैं निराश हो जाऊंगा? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेश कदाचित। सेवक, जैसा कि आप जानते हो हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान भूत भावन शंकर जी के धनुष अजगों की पूजा से शुरुआत होती है। पूजा की थाल तत्त्वं न जाना कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतं वा काय जन्म कम कमवा श्रवण नैन जमवा मानि समवा पराधम वे
विहितम 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 वा करुणाब्धे। दिक्पालो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। धनुष्यज्ञ की पावन लीला का शुभ संकेत। प्राय रामचरितमानस में 2 चौपाइयां हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर भी जिनका जाप करते हैं ऐसे। और द्वितीय क्रम में जब भगवान का जन्म हो गया तब मंगल भवन अमंगल हारी और त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात ठाकुर जी इस समय जनक जी के आवराई में विराजमान है। और धनुष्यज्ञ की पावन लीला है, जहाँ से आपका पावन प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, करि भोजन करि भोजन कर भोजन मुनि बर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। नित्य व्रत की बात मां मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन किया। और भोजन करने के उपरांत बाबा तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, लिखा कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। नित्य व्रत की भांति उनका ये नियम है। सूर्यवंश के दोनों सिंहों को, प्रभु श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को सूर्यवंश की प्राचीनतम गाथाओं का परिचय कराने लगे महामुनि विश्वामित्र जी। जब तो लिखा है कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आदरणीय विश्वामित्र जी, अचानक समय हो गया और समय की सीमा में बंधे हैं। आदेशित किया, विगत दिवस गुरु आय सुपारी। प्राप्त हुआ। नित्य प्रति जो आदेश दिया जाता है, आज भी वही आदेश दिया गया। और प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी माता संध्या के चरणों में अपने पुष्प समर्पित करने के लिए चले। पुत्र राम, गुरुवर, बेटा लक्ष्मण, गुरुदेव, संध्या का समय हुआ, जाकर के दोनों भाई संध्या वंदन कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। संध्या देवी के चरणों में मानस सुमन चढ़ाने लगे। राम लखन भी दोनों भैया संध्या करने जाने लगे। संध्या देवी के चरणों में मानस सुमन चढ़ाने लगे। दोनों भाई माता संध्या के श्री चरणों में अपने श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाने के लिए समर्पित हुए। प्रभु भैया लक्ष्मण, हमें आज शुभ समय और गुरुदेव महाराज द्वारा हमें आज्ञा प्राप्त हुई है कि आज हम अपने देवी, परम पूजनीय देवी महा संध्या वंदन करते हैं। हाँ भैया, गुरुदेव द्वारा हमें यह आज्ञा हुई है, आदेश हुआ है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भैया इस समय में हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों का और हमारे आराध्य देवता, देवों के देव महादेव हैं, तो उनका स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल भैया, ठीक कहते हैं आप। भैया, सबसे पहले हमें संध्या वंदन करने से पहले भगवान गुरुदेव की आराधना करना चाहिए भैया। अवश्य भैया।
श्री गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में राम व लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। क्योंकि भैया ये समय बार बार नहीं मिलता है। अवश्य भैया। इसीलिए भैया मैं सबसे कहता हूँ, बड़े भाग्य मानस तन पावा। भैया बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भैया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए पर लोक सवारा। हे भैया ऐसे समय में साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसी समय में क्यों ना हम परलोक को सुधार जाएं। अवश्य भैया। भैया चलिए हम भगवान गुरुदेव की वंदना संध्या करते हैं। भैया चलो। श्री गुरुपद नखे मने गण ज्योति, मेरा देव बेदराई होई, मेरा देव बेदराई श्री गुरुपद नखे मने गण ज्योति, मेरा देव बेदराई होई, मेरा देव बेदराई होई। श्री गुरुदेव महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान होती है। सुमरन करने से हृदय में तृप्त दृष्टि उत्पन्न होती है। भैया चलो भैया गुरु वंदना करते हैं। बिल्कुल भैया। गुरुजी 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 गुरु, गुरुजी 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 गुरु। हम तुमसे करें संध्या तुम्हारी है, अर्चना हम तुमसे करें संध्या तुम्हारी है। गुरुजी 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 गुरु, गुरुजी 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 गुरु। राम लखन नौका बने गुरुजी थे भैया, राम लखन नौका बने गुरुजी थे भैया। तुम्हें पार करने वाले हैं दोनों भैया। गुरुजी 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 गुरु, गुरुजी 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 गुरु। भैया चलिए अब संध्या वंदन करते हैं। श्री गुरुदेव महाराज ने बताया, संध्या किसी देवी और देवता का नाम पर मेल हेलो। होता है, हेलो। योग होता है। हाँ भैया। उस समय को संध्या कहते हैं। हाँ भैया। और गुरुदेव महाराज ने यह भी बताया, क्या भैया? हेलो। पुत्री उत्पन्न हुई। हाँ भैया। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी, तो 33 कोट देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। विवाद के कारण कन्या अकेली और 33 कोट देवताओं में विवाद होने लगा। इसलिए इसी कारण से कन्या ने अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया और उस अग्निकुंड से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और सूर्य में जाकर विलीन हो गया। तब से संध्या वंदन, संध्या पूजा हो गई। चलिए भैया संध्या वंदन करते हैं। चलो भैया। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। भैया
संध्या की वंदना